हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सुपर फास्ट इंग्लिश पार्ट 1 स्टार्ट। और इसके बाद जब ये पार्ट 1 पूरा हो जाएगा तो आप देखना कि आपकी इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और ये बुक आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी टीचर से बिल्कुल सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। जब आप इस बुक को रीड मेरे साथ करेंगे तब आपको ये बिल्कुल एहसास हो जाएगा। और इसके बाद हम पार्ट 2 देखेंगे। पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हम इसकी विषय सूची इसकी ये कुछ इस तरह से दी गई है। सभी काल दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं सभी तरह के, जैसे जैसे हम आगे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अध्याय 1 दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो और कोई भी बोल सकता है, कोई भी, लेकिन फ़िलहाल सवाल किसी और का नहीं, आपका है, सिर्फ आपका। इसलिए मैंने कहा कि आप बोल सकते हैं। तो पहले अध्याय में इसमें कुछ इस तरह से बात की गई है जैसे कोई टीचर बात कर रहा है। यह किताब और किसी भी किताब से बिल्कुल अलग है। यह किताब आपके हाथों में होते हुए आपका अंग्रेजी बोलना अब मुश्किल नहीं। तो इस किताब को आप जब पढ़ेंगे मेरे साथ साथ तो आपको ये बिल्कुल एहसास हो जाएगी कि आपके हाथों में हो ये बुक जब है तो अंग्रेजी बोलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक टीचर की तरह आपको इंग्लिश पढ़ाएगी। अंग्रेजी बोल सकने के लिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहवासी हैं, आपकी शिक्षा, आपकी उम्र, आपका वज़न, आपकी लंबाई, इसका कोई संबंध नहीं है। अब सिर्फ एक ही बात पर निश्चित है और वह यह है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे और बोलेंगे ही। यह किताब इसलिए है कि आप अंग्रेजी बोलें। अंग्रेजी बोलना कितना आसान है यह तो आगे स्पष्ट होगा ही, लेकिन एक बात जो इस वक्त स्पष्ट है यह है कि अंग्रेजी में बात करने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता। लेखक की एक दशक से भी अधिक समय की अविरत मेहनत से निर्मित यह किताब आपको अंग्रेजी तक पहुंचाने का बिल्कुल सीधा मार्ग है। इस राह पर आपके चलने की देर है। मुझे यह पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं होती क्या आप इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, और ना ही यह बताने की कोई आवश्यकता है कि आप इस मार्ग पर चलें। यह किताब खरीदना ही सबूत है कि आप तैयार हैं। तो चलिए हम इस किताब के थ्रू शुरू करते हैं। अध्याय 2 में दिया गया है आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सभी जानते हैं, तो वही बात की गई है, आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है। आपका जन्म कब हुआ है, तो हम इसको इंग्लिश में बोल देंगे व्हेन डिड यू बोर्न। यह कैसे करना चाहिए था, हाउ इट शुड बी डिड। आपकी मदद के बिना यह नहीं किया जा सकता था, दिस कैन नॉट बी डन विदाउट योर हेल्प। आपकी मदद के बिना मैं यह नहीं कर सकता था, आई कांट डू दैट विदाउट यू। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। तो ये कुछ इजी सेंटेंस जो आप में ये बताना है कि आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। तो ये मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद पाठ अध्याय यानी अध्याय 3 में दिया गया है अंग्रेजी भाषा है। यह किताब आपको जो चाहिए बिल्कुल वही देने वाली किताब है। यह विषय से भटकाने वाली किताब नहीं है। इसमें बेमतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए यह किताब किस सिद्धांत पर आधारित है यह सबसे पहले आपके सामने स्पष्ट होना ज़रूरी है। वह इस अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। इसे पहले आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए इस पार्ट को पढ़ने के लिए। रेगुलर हम इस पार्ट को शुरू कर रहे हैं आज से। पार्ट 4 में या अध्याय 4 में दिए गए हैं वाक्यों के प्रकार। कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य किन प्रकार के होते हैं, जैसे कथनवाचक वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस जिनमें कोई कथन कहा गया होता है। नेक्स्ट होता है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा गया होता है या प्रश्न पूछा गया होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट होते हैं आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी जिनमें कुछ आज्ञा दी गई होती है। नेक्स्ट होते हैं विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें एक्सक्लेमेशन या विस्मय का बोध होता है। इस तरह से हमारा ये पार्ट 4 में दिया गया है। और अध्याय 5 में दिया गया है काल तथा उनके प्रयोग। हम यहाँ से पूरा इसी तरह से रीड करना शुरू करेंगे। पार्ट 4 तक इसमें बताया गया है कि पुस्तक में या किताब में क्या क्या है। पार्ट 5 से इसमें हम पूरी तरह देखते हैं। काल तथा उनके प्रयोग। काल के कितने प्रकार होते हैं, वे क्या हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक प्रेजेंट टेंस जो अब चल रहा है यानी जो जिसमें हम जी रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा।
एक होता है पास्ट टेंस जो बीत चुका है, यानी जो समय बीत चुका है, यानी जैसे हमारा बचपन का समय या कल का समय या कोई भी हमारी याद जो होती है वो पास्ट टेंस की होती है, वो पास्ट टेंस हो जाएगा या भूतकाल। अब जो भी फ्यूचर टेंस है वो आने वाला कल, यानी जो अभी तक बीता ही नहीं, जिसे हमने अभी जिया ही नहीं जिस समय को, यानी जो हम आने वाले समय में जिएंगे, या वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस या भविष्य काल। अब मैं आपको हिंदी के 2 वाक्य बताती हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी सिखाती हूँ, मैं अंग्रेजी सिखा रही हूँ। देखो इसमें दोनों ही सेंटेंस में अंग्रेजी की बात हो रही है, लेकिन एक में है सिखाता हूँ और एक में है सिखा रहा हूँ। तो ये सिखाता ता से और ये सिखा रहा से, दोनों सेंटेंस अलग हो जाएंगे क्योंकि इनकी क्रिया अलग अलग है। दोनों वाक्यों में क्रिया अलग अलग है। उदाहरण, तो दूसरे वाक्य में क्रिया जारी है और पहले वाक्य में क्रिया जारी नहीं दिखाई देती। दोनों वाक्य में क्रिया अलग अलग है, इसमें ता लग रहा है और इसमें रहा लग रहा है। इस तरह से दोनों वाक्य में क्रिया अलग अलग है, तो सेंटेंस भी अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद हमारा है सिंपल टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी क्रिया के आधार पर ये हम कुछ इस तरह से बांट देते हैं टेंस को: सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। इसमें क्या बताएंगे हम? वर्तमान, अभी आपने देखा कि प्रत्येक काल के 4 उप प्रकार हैं, हर एक काल में ये होते हैं। यानी अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट के ये चारों पार्ट होंगे, पास्ट की बात कर रहे हैं पास्ट के ये चारों पार्ट होंगे, और अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी ये चारों ही पार्ट होंगे। तो प्रत्येक काल के 4 प्रकार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान काल के 4 प्रकार हैं, भूतकाल के 4 प्रकार हैं और भविष्य काल के भी 4 प्रकार हैं। वर्तमान काल के 4 प्रकार कौन से होंगे? सामान्य वर्तमान काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट और पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह भूतकाल के भी 4 प्रकार होंगे, यानी पास्ट टेंस के भी सिंपल पास्ट होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरह भविष्य के भी 4 प्रकार होंगे: सामान्य भविष्य काल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, अपूर्ण भविष्य काल यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण भविष्य काल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पूर्ण निरंतर भविष्य काल यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से इनके 4 टेंस होते हैं। तो 4 और 4 12, टोटल मिलाकर 12 सेंटेंस हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 12 उप प्रकार हुए। इन 12 उप प्रकारों में से 3 सामान्य काल हैं, 3 अपूर्ण काल हैं, 3 पूर्ण काल है और शेष 3 पूर्ण निरंतर काल हैं। इन 12 कालों का अध्ययन हम 4 वर्तमान काल, 4 भूतकाल और 4 भविष्य काल इस क्रम से करने के बजाय 3 सामान्य, 3 अपूर्ण, 3 पूर्ण और 3 पूर्ण निरंतर इस तरह करेंगे। जैसे हम आगे करेंगे आपको समझ आ जाएगा। यह क्रम काल समझने के लिए अधिक सुविधाजनक है। तो सबसे पहले आ जाता है सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा सिंपल से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट से स्टार्ट होता है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। काल के वाक्य कैसे होते हैं, उनकी रचना अंग्रेजी में कैसी होती है, यह है अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस काल का प्रयोग देखेंगे। प्रयोग समझने के लिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, हरी झूठ बोलता है, रमेश अमेरिका में रहता है, वह सुबह जल्दी उठता है, वे रोज़ 16 घंटे काम करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ पर लास्ट में सब में आपको देखो क्या कॉमन मिलेगा, ता 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 ते ते, यानी ता ती ते, ये वर्ड आपको मिलेंगे। तो ये वर्ड आपको ये बताएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा है या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इस तरह से हम अब आगे आ जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे वह सुबह जल्दी उठता है, रात में देर से सोता है, सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है, वही सब में ताता आ रहा है। वाक्य में क्रिया के अंत में आपको ता है दिख रहा है, तो उसके बाद जब भी आप हिंदी के किसी भी वाक्य के आखिर में ता है देखें तो आप समझ जाएं कि उस वाक्य का काल सामान्य वर्तमान काल से है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से है।
लेकिन हिंदी में हमेशा ही सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में ता है ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी ता है की जगह पर ते है और ती है भी या आ सकता है। जैसे ता है, ते हैं, ती हैं, इनमें से कोई भी समूह हो तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमें बुक में क्या दिया गया है कि इसकी रचना क्या है। यह निश्चित होने पर वह अंग्रेजी में बनाने के लिए नीचे दी गई रचना का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस, अब हमें ये तो पता चल गया कि इसकी पहचान क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट की ता है, ते है, ती है होगी। अब ये देखना है कि इसकी रचना किस तरह से होगी। तो सेंटेंस की रचना होती है कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम कर रहा हो, यानी जो भी व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा हो या कोई भी चीज़ कोई क्रिया कर रही हो तो वो हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी, यानी कर्ता, करने वाला। प्लस क्रिया का पहला रूप, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्रिया आएगी या एक्शन वर्ड आएगा, जो भी काम हो रहा है क्रिया का पहला रूप फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस जो भी बचता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। इस रचना का अर्थ है वाक्य का प्रारंभ कर्ता से होगा। वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है यह पहचानना मुश्किल नहीं। कर्ता यानी करने वाला। अगर हम सब्जेक्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कर्ता होता है यानी करने वाला। सब्जेक्ट जो व्यक्ति या जो कोई चीज़ उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो वही सब्जेक्ट होगा, जो कर रहा है। तो वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता होगा। जैसे मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम, ये शब्द करता है। ये सभी वर्ड इंग्लिश में जब आएंगे, जैसे मैं का इंग्लिश आएगी आई, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा यानी कर्ता हो जाएगा। तुम, यू सब्जेक्ट हो जाएगा यानी कर्ता हो जाएगा। इसी तरह से आप, वह, राम, श्याम या ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। अब तक सीखी हुई जानकारी का एक बार में संक्षेप में यहाँ पर दिया गया है। जितनी भी बात इन्होंने पीछे बुक में बताई है तो वो यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। जैसे सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए। हिंदी वाक्यों की पहचान, इसमें पहचान क्या होगी, ता है, ती है और ते हैं। रचना क्या होगी इसकी, कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब आपको और अच्छे से समझ आएगा क्योंकि उदाहरण के बेस पर और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, मैं जाता हूँ। देखो यहाँ पर लास्ट में ता आया है तो ये सिंपल प्रेजेंट है, मैं जाता हूँ। तो मैं इसके अंदर करता है यानी जो काम कर रहा है वो कौन है, मैं। तो मैं करता हो जाएगा यानी सब्जेक्ट, और जाना एक वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, मैं की इंग्लिश आई, सब्जेक्ट करता है, और गो जाता हूँ, गो हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्रिया का पहला रूप। तो इस तरह से बहुत आसानी से ही हम मैं जाता हूँ की इंग्लिश बना लेंगे, आई गो। नेक्स्ट हम देख लेंगे सेकंड सेंटेंस दिया है, मैं वहाँ जाता हूँ। तो आई की इंग्लिश आई हो जाएगी मैं, और जाता हूँ गो, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। वहाँ मतलब देयर, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर वर्ब, और फिर जो अब बाकी का ऑब्जेक्ट है वो आई गो देयर। थर्ड सेंटेंस है, मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ। आई गो, पहले सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब गो, देयर, रोज़ की इंग्लिश हो जाएगी एवरीडे। मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, आई गो देयर एवरीडे। तो इस तरह से इन तीनों सेंटेंस की इंग्लिश बहुत ही ईजी बन गई। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, आई गो देयर एवरीडे। नेक्स्ट है मैं रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ। तो मैं यानी आई, रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ, तो आई वर्क 10, वर्क मतलब काम करना, एक क्रिया हो जाएगी। तो आई वर्क 10 घंटे 10 आवर्स, रोज़ एवरीडे, आई वर्क 10 आवर्स एवरीडे। वे दिन भर काम करते हैं। दे, वे की इंग्लिश हो जाएगी दे, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, कर्ता, वे है, तो वे की इंग्लिश दे। दे अब क्रिया आएगी, यानी क्रिया क्या है, काम करना, तो वर्क, दे वर्क, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी दे वर्क।
दिन भर, ऑल डे, दे वर्क ऑल डे। आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही होगी या सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही होगी, बहुत ईजी तरीके से हम इनको बना पा रहे हैं। वे दिन भर काम करते हैं, दे वर्क ऑल डे। वे हर दिन यहाँ आते हैं, तो वे की इंग्लिश दे, यानी सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, कर्ता हमारा वे है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे। दे यहाँ आते हैं तो इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर क्रिया क्या है, आना, या वर्ब क्या है, आना। दे कम, फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम, दे कम यहाँ, हेयर हर दिन की इंग्लिश एवरीडे, दे कम हेयर एवरीडे। तुम खुश दिखते हो, नेक्स्ट है हमारा तुम खुश दिखते हो। तुम की इंग्लिश यू, लुक दिखना, यहाँ पर क्रिया क्या है, दिखना, यानी लुक। लुक की फर्स्ट फॉर्म लुक ही होती है। यू लुक कैसे दिखते हो, खुश, तो हैप्पी, यू लुक हैप्पी। तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। देखो यहाँ पर तुम अच्छे दिखते हो, यू लुक दिखते हो, यू लुक कैसे दिखते हो, अच्छे दिखते हो, यू लुक नाइस इस पोशाक में, यानी इन दिस ड्रेस में, इन और इन दिस ड्रेस, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। तो इस तरह से ये हमारे 8 सेंटेंसेस दिए गए, पूरे हो गए हैं, जिनसे हमें ये आइडिया हो गया है कि हम कितनी इजी तरीके से इनको बना सकते हैं। आप एक बार इनको मेरे साथ रीड कर लीजिए ताकि आपकी बिल्कुल टंग पर आ जाए, ज़बान पर आ जाए इंग्लिश का फ्लो। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मेरे साथ साथ आप इनको पढ़िए, आई गो देयर। मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, आई गो देयर एवरी डे। मैं रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ, आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। वे दिन भर काम करते हैं, दे वर्क ऑल डे। वे हर दिन यहाँ आते हैं, दे कम हेयर एवरी डे। वे हर दिन यहाँ आते हैं, दे कम हेयर एवरी डे। तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी। तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। अब यहाँ पर हमें आगे कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, वह यहाँ आता है, ही कम्स हेयर, वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी, वह अमेरिका में रहता है, ही लिव्स इन अमेरिका, सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट इन द वेस्ट। इस तरह से हम इनको बहुत ही आसानी तरीके से सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं और कुछ स्पेलिंग्स के बारे में बताया गया है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है। तो चलिए, फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो मैं आपको ये पूरा पार्ट फर्स्ट भी कराऊंगी और पार्ट सेकंड भी कराऊंगी। आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।